स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस बर्निंग डिज़ायर यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सनाउल्लाह, आज एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप आपकी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आपको कहीं पर भी काम नहीं मिलता? क्या आप हर जगह परेशान रहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो ऐसी कहानियों से बनी है जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव लाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन दो कहानियों के बारे में जो आपकी सारे परेशानियों की हल बनेगी। पहली कहानी अकबर और बीरबल की है। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पर गए थे। जब अकबर अपनी तलवार निकाल रहा था तो गलती से उसकी उंगली कट गई। तो अकबर ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपने सिपाहियों से कहा कि जल्दी से कोई वैद्य को बुलाओ। उसी वक्त बीरबल ने कहा कि चिंता मत करिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम मेरे इतने करीब और भरोसेमंद इंसान होकर मेरी उंगली कटने पर हंसते हो और कहते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अकबर ने गुस्से से सिपाहियों से कहा, वैद्य को बाद में बुलाओ, पहले इस बीरबल को जंजीरों से बांध दो और कल इसको फांसी पर चढ़ा दो। दूसरे दिन अकबर अकेला ही जंगल में शिकार करने निकला था। तो थोड़े से आदिवासियों ने अकबर को कैद कर लिया उसकी बलि देने के लिए। और वो आदिवासी अकबर को बांधकर नाचने लगे। इतने में एक आदिवासी ने अकबर के हाथ पर कटा हुआ निशान देखा और कहने लगा कि ये तो अशुद्ध है, हम इसका बलि नहीं दे सकते। तो इस तरह अकबर वहाँ से बच गया और उसको बीरबल की बात याद आई कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और भागते हुए गया अपने महल में और बीरबल को फांसी लगने ही वाली थी। तो अकबर भागते हुए जाकर बीरबल के पैर पकड़ लिया और कहने लगा कि बीरबल, मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था, इस उंगली के कटने से ही मेरी जान बच गई और मैंने बिना वजह तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। तो बीरबल बोला कि महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बोला, क्या तुम पागल हो? तुम्हें सज़ा मिली और फांसी भी लगने वाली थी, तो क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल बोला, महाराज, अगर आप मुझे यहाँ पर बंदी नहीं बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर आता और वहाँ पर मेरी बलि चढ़ जाती। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कई बार अपनी ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं, जो हम मांगते हैं, वो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान आपको उस चीज़ से भी बेहतर चीज़ देना चाहता है। तो आप क्यों परेशान होते हैं? अगर आप कहीं पर हार जाते हैं या आपका कोई नुकसान होता है, आप समझिए कि भगवान आपके लिए उससे भी बेहतर चीज़ देने वाला है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी यूँ शुरू होती है कि एक छोटा सा व्यापारी हुआ करता था। उस व्यापारी ने कुछ साल पहले एक बूढ़े आदमी के पास से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, जो अभी तक उसको वापस नहीं कर सका। उस व्यापारी की एक बेटी हुआ करती थी जिसको वो बूढ़ा आदमी बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि उससे शादी भी करना चाहा। अब वो व्यापारी जो उस बूढ़े के पैसे लौटा नहीं पा रहा था, इसका फ़ायदा उठाते हुए बूढ़े आदमी ने चालाकी से उस व्यापारी से कहा कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हारा सारा उधार माफ़ कर सकता हूँ, मगर सिर्फ एक ही शर्त पर, वो ये है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। वो व्यापारी सोच में पड़ गया कि ये तो बूढ़ा और बदसूरत आदमी है, मैं इसको अपनी बेटी से शादी कैसे करवा सकता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने व्यापारी को देखकर कहा कि ज़्यादा मत सोचो, अगर ऐसे तुम फैसला नहीं ले सकते तो हम एक खेल खेलते हैं। इस खेल में दो पत्थर रहेंगे, जो कि एक काला और एक सफ़ेद पत्थर एक थैली में डाल दूंगा। इसमें से अगर तुम्हारी बेटी सफ़ेद पत्थर चुने
तो वो मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं और मैं तुम्हारा सारा उधार माफ़ कर दूंगा। और अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर उठाया तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं तुम्हारा उधार माफ़ कर दूंगा। व्यापारी अपनी मजबूरी में इस खेल को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन सारे लोग उस व्यापारी के घर में जमा हुए और वो बूढ़ा आदमी भी आया और उसने सबके सामने व्यापारी के बगीचे में से 2 पत्थर उठाकर उस थैली में रख दिया। वो दोनों पत्थर काले थे, ये किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उस व्यापारी की बेटी ने देखा और किसी को नहीं बताया। और वो बूढ़ा उस व्यापारी की बेटी से कहा कि एक पत्थर इस थैली से निकालो, तो वो डरते हुए आगे बढ़ी। इस परिस्थिति में उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 रास्ते रहेंगे। एक तो वो पत्थर उठाने से मना कर दे, दूसरा वो दोनों पत्थर एक साथ उठाकर उस बूढ़े के धोखेबाजी सबके सामने रख दे सकती है, तीसरा वो अपने बाप के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दे और उस बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ले। उस लड़की ने एक पत्थर उठाकर बिना देखे और किसी को दिखाए ही उस पत्थर को ज़मीन पर डाल दिया, जहाँ पर बहुत से और पत्थर भी थे, और कहने लगी कि मैं कितनी अनाड़ी हूँ, मुझे एक पत्थर निकालना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप उस थैली में देखें कि कौन सा पत्थर है, उसके हिसाब से ये पता चलेगा कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। वो बूढ़ा आदमी दंग रह गया और सबके सामने उसको सच्चा बने रहने के लिए उसको कहना पड़ा कि उस लड़की ने सफ़ेद पत्थर उठाया था, क्योंकि उस थैली में तो काला पत्थर था। तो इस तरह उस व्यापारी की बेटी ने ऐसे परिस्थिति में भी चालाकी दिखाई, जिससे वो बूढ़े आदमी से शादी करने से बच गई और उसके बाप का सारा उधार माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या पता चला कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, कितनी भी मुश्किल हो, हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुला रहता है, बस आप उसको पहचानना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसको ठंडे दिमाग से सोचें तो हल ज़रूर निकल आएगा। और दोस्तों, याद रखना, अगर आप उन बातों और हालात की वजह से परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। अगर आपको कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिलती तो इससे आप परेशान मत होना और हार भी मत मानना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आपकी ज़िंदगी जो भी परिस्थितियाँ हो, उससे लड़ना सीखे, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों कहानियाँ आपको कितना प्रेरित करती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों से शेयर करिए जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, चाहे वो नौकरी ना मिलने के लिए परेशान है या पैसों की वजह से परेशान हो, तो उनको इस वीडियो से आप प्रेरित कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हमारे हालात कितने भी मुश्किल हो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। और आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।